जो है हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। गलत है। किससे डरने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार बोलो, बीजेपी जो सरकार है और केंद्र की जो मोदी सरकार है वो राहुल गांधी से डरी हुई है। लोकतंत्र का गला घोटते हुए, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाते हुए कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको निरस्त किया जाए। और बिहार के अंदर नहीं, राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के अंदर शिक्षा और न्याय की बात करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। सरकार डरी हुई है। जब भी एक सच की आवाज उठती है कोई भी, तो हमेशा वहाँ पे ये होता है। केंद्र की जो मोदी सरकार है और बिहार की जो नीतीश सरकार है वो जो दलित छात्र है उनकी आवाज को दबा नहीं सकती। राहुल गांधी जी की इनकी आवाज को लेकर सड़क से लेकर संसद तक मुखर करेंगे। तो ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं आईवाईसी के पास जो है, इस पे अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे इस बैरिकेडिंग को यहाँ इन्होंने गिराया है। राहुल गांधी पे बिहार में एफआईआर, साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है और लगातार गहमा गहमी दोनों ही गठबंधन के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है बिहार में लगातार सक्रिय होता जा रहा है और बहुजनों की बात जो है लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। 90% आबादी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है निजी सेक्टर में भी जो है आरक्षण लागू होना चाहिए और जातीय जनगणना पे भी बात कही। और कल जब अंबेडकर छात्रावास में वो वहां के छात्रों से मिलना चाहते थे, प्रशासन ने जो है उनको रोका और जब वो आगे बढ़े तो इसी बात को लेकर एफआईआर। सर क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी पे फिर से एक एफआईआर? देखिए, राहुल गांधी जी बिहार के जो दलित छात्र हैं उनके शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जो सरकार है और केंद्र की जो मोदी सरकार है वो राहुल गांधी से डरी हुई है। लोकतंत्र का गला घोटते हुए, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाते हुए, शिक्षा और न्याय के मुद्दों को दबाते हुए उन पे जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके विरोध में आज हमने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको निरस्त किया जाए। और बिहार के अंदर नहीं, राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के अंदर शिक्षा और न्याय की बात करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और केंद्र की जो मोदी सरकार है और बिहार की जो नीतीश सरकार है वो जो दलित छात्र है उनकी आवाज को दबा नहीं सकती। राहुल गांधी जी की इनकी आवाज को लेकर सड़क से लेकर संसद तक मुखर करेंगे। तो भाजपा भी यही कह रही है कि बस इनको बात करना है, राजनीति करनी है, इनको कोई मुद्दों की बात नहीं करनी है। ठीक है, जब चुनाव को देखा तो ये दलितों की आवाज बनने लगे हैं, जातीय जनगणना का ये राजनीतिकरण करना चाहते हैं। चुनाव की बात नहीं है, राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर हर समय दलितों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा और न्याय के मुद्दों को दबाकर राहुल गांधी पे जो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, उसको हम सिरे से खारिज करते हैं। चलिए ठीक है भाई साहब, आप क्या बोलना चाहते हैं? हाथों में आप तो ये पोस्टर लेके आए हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है, हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। गलत है। किससे डरने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार बोलो, बीजेपी मोदी सरकार से डर क्यों रही? मोदी सरकार ऐसा क्या कर रही है? कोई भी जनता हो, क्या स्कूल के स्टूडेंट हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस उनके साथ है। तो डरा रहे हैं क्या? किसी डरा ही रहे। आप एक बात बताओ, दरभंगा के अंदर में हॉस्टल के अंदर में दलितों के साथ क्या हो रहा है? आपकी न्यूज चैनल वहाँ गई है, उनके अंदर की लोगों के साथ इस तरीके से स्टूडेंट के साथ जास्ती हो रही है। सरकार डरी हुई है, जब भी तो राहुल जी को वहाँ तक पहुँचने, क्योंकि वहाँ की जो जानकारी पता चलती है। प्रशासन का कहना है कि अंबेडकर छात्रावास में कोई कार्यक्रम नहीं था, टाउन हॉल में कार्यक्रम था वहाँ, लेकिन ये छात्रावास के अंदर कार्यक्रम परमिशन मिला हुआ था, सब कुछ था। राहुल गांधी 3 किलोमीटर तक पैदल चल के गए, मिल के आए, वहाँ की परेशानियाँ, सब स्टूडेंटों की परेशानियाँ समझ के आए। तो नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहता हूँ कि आपसे सरकार वैसे ही नहीं चलने वाली, आप इस्तीफा दो या तो आप काम करो। 20 सालों से उनकी सरकार है वहाँ पे और उनसे सरकार नहीं चलने वाली। नहीं चल रही है ना, कहाँ चल रही है? आप बताओ स्टूडेंटों के साथ क्या हो रहा है? राहुल गांधी अगर कानून तोड़ेंगे तो केस तो होगा ही। भाजपा तो यही कह रही है कि अगर दरभंगा, मधुबनी, पटना कहीं भी चलेगा, रोडों का क्या हाल है? बिजली नहीं है, परेशानी इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। आपने लगता है नीतीश जी को नहीं सुना कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी? बहुत 2005 से पहले भी काम होता था, अब तो बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है। अब काम बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, तो अब काम बिल्कुल नहीं हो रहा है इस बात को लेकर। और राहुल गांधी जो है दरभंगा में जब अंबेडकर छात्रावास में लोगों से मिलने गई तो प्रशासन ने उन्हें रोका और जब उन्होंने दूसरे रास्ते से उन लोगों के पास पहुंचे और उस कार्यक्रम को अंजाम दिया, 12 मिनट तक उन्होंने छात्रों से बात की और ये जो है 90% आबादी की बात उन्होंने की और जो है प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात उन्होंने की है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को लेकर? राहुल गांधी जो है प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस कारण जो है कानून बार बार तोड़ने तो एफआईआर हो रहा है। भाजपा करिए, देखिए, जब भी एक
सच की आवाज उठती है कोई भी, तो हमेशा वहाँ पे ये होता है। क्या उन्होंने एफआईआर करने के बाद क्या आवाज दबा देंगे? नहीं। जो नीचे तबके या एससी हैं या और भी हैं, भाई बंधु हैं, उनकी आवाज और बुलंद होगी। अगर मैं किसी की आवाज बुलंद करके जा रहा हूँ तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मैं उसके एक जो जिसको प्रॉब्लम है उसको मैं एक ग्राउंड से ऊपर लेके जा रहा हूँ। आप चले जाओ, आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? राहुल गांधी ही क्यों गए? क्योंकि वो समझ रहे हैं उस चीज को। जब अभी जम्मू कश्मीर, राहुल गांधी तो ये समझ रहे हैं कि दलित का वोट बैंक कैसे साधना चाहिए, सब समझ आ गया राहुल गांधी। अच्छा तो तुम भी साथ लो, तुमसे किसने मना करी? तुम्हें भी जाना चाहिए। अगर रोड पे चोट लग रही है किसी के यहाँ पर, सड़क पे लग रही है, तो जो उठाने जा रहा है तो उसका मतलब ये सोच रहा है कि हाँ इससे चोट लगी, इससे फायदा होगा। मानवता भी कहती है, आपका कर्तव्य भी बनता है। कांग्रेस अपने राज में तो दलितों पर चरम पर अत्याचार करती थी, अब उन्हें दलित खेला खेला समझ आ रहा है। भाई देखिए, मैं जनगणना अपने समय पे क्यों नहीं करवाई? मेरे सामने तो दलित के साथ किसी ने भी अत्याचार नहीं करा, लेकिन अगर किसी और के सामने कह नहीं सकता। और कौन लाता है, पैदा कौन करता है? यही लोग तो पैदा करते हैं। मैं कैसे जानूंगा कि दलित है, कौन सा हिंदू है, कौन क्या है? ये लोग पैदा करते हैं। मुझे नहीं जानना, मुझे जानना है कि हाँ ये इंडियन है। मैं अपने नाम के आगे केवल ये नाम ही लिखता हूँ, लास्ट नेम नहीं लिखाता। रीजन डेट शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हाँ हम में भेदभाव जो है वो जातिवाद का या बाकी चीज का खत्म। बताइए, जब बोल दिया प्रशासन ने कि मत जाइए, उसके बावजूद भी राहुल गांधी 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। वेरी गुड। आप बोलो नहीं जाइए, मैं फिर वही अगेन आपसे बात बोलूंगा, अगर किसी की आवाज बन रही है तो क्यों ना जाएं? कार्यक्रम टाउन हॉल में था ना, तो टाउन हॉल में मिलना था। फिर वहाँ अम्बेडकर छात्रा संसद मना था, वहाँ तो कार्यक्रम था टाउन हॉल में। एक चीज होती है, अगर आप कहीं से निकल रहे हैं, आप हर जगह बैरियर लगाएंगे तो कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढा जाएगा। अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो जाया जाएगा। अगर मैं यूं तो मैं अकेले जाता हूं, बोलूंगा ना कि चलो मेरे साथ चलो, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। आप अकेले जा रही है, आप कुछ नहीं होंगे, 10 लोगों को साथ में तो कह रहा राहुल गांधी का सहयोग नहीं था, इस कारण एफआईआर हुई। हमेशा यही बोला जाता है, एक जगह की बात नहीं है, हमेशा यही बोला जाता है कि उनका सपोर्ट नहीं मिला था इसलिए रोका हमने, इनको रोकना चाहिए। लेकर राजधानी दिल्ली में आप लोग हंगामा करके क्या बताना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में हम हंगामा नहीं, हम हर जगह ये बताना चाहते हैं। हर जगह हंगामा करेंगे आप लोग? देखिए, हंगामा में और बात करने में अंतर होता है। हंगामा अलग होता है, बात करना अलग होता है। क्या मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, हंगामा कर रहा हूँ? आप बताएं मुझे। अभी बैरिकेड तोड़ दिया आप लोगों ने, बताइए। प्रशासन दूसरी तरफ से कह रहा था डिटेन कर लेंगे आप लोगों को, वापस जाइए। जब भीड़ होती है तो कोई चीज होता है, अगर पौधा भी होता है नीचे वो गिर जाता है। अभी आप ये मुझसे बोल रहे हो बैरिकेड कहाँ टूटा? देखिए साइड में, देखिए आप अपना कैमरा दिखाइए, कहाँ टूटा है, मुझे दिखाएं मुझे। नहीं है, वो आप बोल रहे हो ऐसा। तो अपनी बात हर जगह रखती है। अब आप बोल रहे हो कि नई दिल्ली में रखें, हम हर जगह अपनी वो बात रखेंगे जहाँ पे किसी को भी बात को दबाया जाएगा, चाहे वो एससी की बात हो या किसी की भी हो, कोई गलत बात होगी उसे दबाया जाएगा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, बावजूद इसके चाहे वो संभल जाते हैं, वहाँ रोक लिए जाते हैं, बिहार जाते हैं, वहाँ रोक लिए जाते हैं। बताइए, सत्ता पक्ष की नजरों में उनकी कोई सम्मान नहीं है। तो जी ये तो आप देखिए, आप भी घूमते हैं, आप भी रिकॉर्डिंग करते हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं, आपने देखा है क्या कभी राहुल गांधी जाते समय ये बोलते हैं कि भाई लड़ाई कर लो या दंगा कर लो? नहीं, वो उस पीड़ित से मिलने जाते हैं। अब आप उस चीज के लिए हमेशा रोक देते हो, अपने बंदों को क्यों नहीं रोकते हो? एक रूल से एक ही पे लागू है। कांग्रेस का तो नारा था ना कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आज ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। आप हर पहलू को अलग अलग लेके जा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे बिहार घटना की, अब आप जातीय जनगणना की बात उन्होंने की है ना, उन्होंने कहा है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, 90% आबादी की बात की है, तो वो तो लगातार इस बात को कही रहे हैं, और मोदी सरकार भी मान चुकी जातीय जनगणना के लिए। ऐसे तो मैं भी आपसे बोल सकता हूँ कि पहले तो मोदी गवर्नमेंट कह रही थी हमें नहीं कराएंगे, फिर क्यों पलट गए? सही थे तभी तो पलटे ना आप। एक बात है, आप ही अपना स्टेटमेंट खुद बदल रहे हो तो किसको बोलेंगे? एक बंदा तो अपनी स्टेटमेंट पे रहा, उन्होंने बोला राहुल गांधी ने कि हमारी जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए, लेकिन आप जाहिर सी बात है आप नहीं कर पा रहे हो, और अब आप अपनी स्टेटमेंट चेंज हो गए। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, आप समझ रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं बदले, सामने वाली पार्टी बदली है। तो बार बार बात में दम हुआ। आप बताएं किसकी बात में दम हुआ? तो जाहिर सी बात है ना, राहुल गांधी की बात में दम हुआ कि आप मजबूर हो गए उस स्टैंड को लेने के लिए। तो बार एफआईआर हो रही है राहुल गांधी पे, इस पे क्या कहना? बिहार का समीकरण समझा दीजिए बस हमें अब ये जानना है कि राहुल गांधी पे एफआईआर हुई है तो बिहार का समीकरण क्या कुछ कहता है? देखिए, हर चीज में जब उथल पुथल ज्यादा होती है ना, जैसे आप पूछ रहे हो, तो वहाँ पे बदलाव की स्थिति होती है। अब ये बदलाव की स्थिति है। अब बिहार में जो सरकारें चल रही थी, अब आने वाले टाइम में आपको बदली नहीं आ आएंगी। ये समीकरण। नीतीश बाबू से इस्तीफा चाहिए, मैंने सुना आप लोग कह रहे थे नीतीश बाबू इस्तीफा दो। हर कोई अपने जमीनी स्तर पे कार्य करता है। नीतीश जी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लोग अपने कार्यकर्ता होने के तहत अपने लेवल पे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।